आईने के सामने खड़े होकर कभी सोचा है कि वो प्रतिबिंब जो आप देख रहे हैं, अगर वो आप ना हो तो? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी में डूबने जा रहे हैं। हम ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल। देखिए, कहानी शुरू होती है अर्चना से, जो एक नए फ्लैट में शिफ्ट होती है। मजेदार बात यह है कि फ्लैट का किराया बाजार से काफी कम था, जो कि मुंबई जैसे शहर में एक रेड फ्लैग होना चाहिए था। और वैसे भी पुरानी इमारतों में कम किराए के पीछे अक्सर कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक तरह का साइकोलॉजिकल हॉरर है? एकदम सही कहा। और फ्लैट में वो पुराना आईना जो जो दीवार में इस तरह जड़ा था, जैसे वह उस जगह का एक स्थायी हिस्सा हो। पुरानी हॉरर फिल्मों में भी ऐसे आईने अक्सर पोर्टल के रूप में दिखाए जाते हैं। वैसे यह भी दिलचस्प है कि कई संस्कृतियों में आईने को आत्माओं का द्वार माना जाता है। शायद इसीलिए रात में आईने को ढक देने की परंपरा है प्राड्य है। और फिर तीसरी रात, जब अर्चना ने देखा कि उसका प्रतिबिंब उसकी नकल नहीं कर रहा था, यह सीन मुझे जापानी फोकलोर की कहानियों की याद दिलाता है, जहां आईने में प्रेतात्माएं रहती हैं। लेकिन सबसे डरावना मोड़ तब आया जब आईने की अर्चना ने कहा, मुझे बाहर निकालो। ये डायलॉग कितना प्रभावशाली है ना? और अंत में जो हुआ, आईना टूटा, अर्चना गायब हो गई और सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ प्रतिबिंब बचा। यह एक क्लासिक ट्विस्ट है जो दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। मुझे लगता है कि यह कहानी आधुनिक समय में पहचान और आत्मछवि के बारे में भी बात करती है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। और यही इस कहानी को इतना प्रासंगिक बनाता है। आज के सोशल मीडिया युग में हम सभी के कई प्रतिबिंब हैं, लेकिन कौन सा असली है? यह एक गहरी बात है। और शायद इसीलिए यह कहानी इतनी असरदार है, क्योंकि यह हमारे अंदर की असुरक्षाओं को छूती है। और इसी के साथ हम इस रहस्यमयी कहानी को विराम देते हैं। याद रखिए, कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है वो शायद शो में वरीदाता नहीं है। और अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों, तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या वह प्रतिबिंब वाकई आपका है? अगली मुलाकात तक सावधान रहिए। Ideas are the beginning points of all fortunes. Com a força da palavra e o poder da रहिए।